रखती हैं महिलाएं या फिर कुंवारी कन्याएं हो और या फिर कुंवारे लड़के हो, सब अपने मन चाहा वर वधु पाने के लिए व्रत रखते हैं। तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, भगवान भोलेनाथ बहुत दयालु है। मैंने पहले भी कहा, दीनदयाल है, बहुत दयालु है जी। और भगवान भोलेनाथ को सूखा रूखा भाव से भी जी। फूल पत्ती, एक लोटा जल, जो कुछ भी आपके श्रद्धा से हो है, तो इनकी बड़ी विस्तृत पूजा की पद्धति जी, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग रुद्राभिषेक कराते हैं, महामृत्युंजय करवाते हैं, रुद्राष्टाध्याय से बहुत कुछ होता है जी। लेकिन कुल मिलाकर के है कि जो लोग करवाते हैं, अब जानिए कि कौन क्या करवा रहा है, किसको क्या फल मिल रहा है। अच्छा, सबको अलग अलग पूजा का अलग अलग फल। जाहिर सी बात है, जिसको जो जरूरत होगा वो मांगेगा और पाएगा। जी जी। दुनिया भिखारी है ना, दाता तो केवल वही भोलेनाथ ही है। अब भोलेनाथ के पूजा में क्या होता है, जैसे कुंवारी लड़की जी क्यों पूजा करती, उन्होंने देखा कि माता सती, माता पार्वती, माता उमा, जो उनके ही रूप है, वो किसी न किसी रूप में कभी न कभी समय काल के अंत में या कालांतर में कभी उन्होंने जी भगवान भोलेनाथ का तपस्या किया जी। चाहे वो साग खा करके किया हो, सूखा पत्ता खा के किया हो, चाहे मालपुआ खा के किया, जो भी करके किया, उनका जैसा भाव रहा, जैसा आस्था रहा, उन्होंने पूजन किया। कई कई हजार साल तक, हमारे पुराणों में वर्णित है कि कई कई हजार वर्ष तक तपस्या माता ने किया, तो भगवान भोलेनाथ को पाई जी। उसके बाद में गौरी पूजा के लिए प्रथा चली जी। जब माता ने भगवान भोलेनाथ के लिए किया, तो एक बिचवई होता है जी, आर्बिट्रेटर जिसको इंग्लिश में कहते हैं जी, जी, मध्यस्थता, ठीक है ना। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए लोगों ने क्या किया, माता को पकड़ा, माता की पूजन चालू की, जिसमें सबसे पहले गौरी पूजन का विधान आता है सीता माता के लिए जी। कि जिस समय माता सीता भगवान राम को वर के रूप में पाने के लिए गई जी, किसका पूजन किया था, गौरी माता का किया। गौरी माता को क्यों किया, चाहती तो डायरेक्ट भोलेनाथ को कर सकती थी ना,